friends, how are you all? I hope you all are very well at your home. Welcome to my class. आप सभी ने अच्छे से वेकेशन स्पेंड किया होगा, अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी किया होगा, बहुत सारी खुशियाँ हैप्पीनेस आपको मिली होगी, है ना। बहुत मजा आया ना दिवाली वेकेशन को सेलिब्रेट करके, दिवाली को सेलिब्रेट करके, वेकेशन को एंजॉय करके, है ना। बहुत ही मजा आया होगा क्योंकि फेस्टिवल से हमारे लाइफ में हैप्पीनेस हो जाती है और फेस्टिवल्स फील कलर्स इन अवर लाइफ, है ना। ये जो हमारी हर रोज की भागदौड़ वाली लाइफ होती है ना, बिजी लाइफ होती है ना, इसमें फेस्टिवल की वजह से क्या आ जाता है, रेस्ट आ जाता है और हमें हैप्पीनेस भी मिलती है और हमारी लाइफ में कलर्स भी भर जाते हैं ना, हमारी लाइफ भी कलरफुल हो जाती है ना। तो आप सभी ने भी दिवाली जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से मनाया होगा, है ना। तो अभी फिर से अब स्टडी पे आ जाओ, है ना। तो स्टडी स्टार्ट करेंगे। सेमेस्टर 2 आएगा हमारा, सेमेस्टर 1 है वो दिवाली से पहले कंप्लीट हो गया है। सेमेस्टर 2 है वो यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट होगा आपकी बुक में, है ना। 5 नंबर के जो यूनिट थे, यूनिट 5 तक हमने सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर लिए थे, ओके। अब यूनिट 6 से हम स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। यूनिट 6 में भी आपको 2 चैप्टर आएंगे, 1 है वो पोयम होगी और दूसरा चैप्टर है वो लेसन होगा, है ना। सभी यूनिट में 2-2 चैप्टर्स आते हैं, है ना। तो इसमें भी एक जो पोयम है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आप सभी ने ट्रेन में ट्रैवलिंग की है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते होंगे तो बस से जाते होंगे या फिर अपने खुद के व्हीकल से जाते होंगे या फिर बहुत दूर होगा तो आप किसी ट्रैवल से भी जाते होंगे, है ना। तो क्या कभी आपने ट्रेन से ट्रैवलिंग की है? अगर की है तो कैसा फील हुआ वो आप मुझे बताना, ओके। तो ट्रेन से ट्रैवलिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेन है वो ट्रैक के ऊपर चलती है, रोड के ऊपर नहीं चलती है ना। और ट्रेन में बहुत सारे कैबिन होते हैं, कैरेज होते हैं ना, कैबिन्स बोलते हैं हम जिसको। तो बहुत सारे जो ट्रेन के डिब्बे है ना, आपने ट्रैवलिंग नहीं की होगी लेकिन ट्रेन को कभी देखा तो होगा ना। ट्रेन कैसे पटरी पर चल के जाती है और पटरी एकदम सीधी होती है और ट्रेन के बहुत सारे व्हील्स होते हैं, बहुत सारे केबिन भी होते हैं, है ना। तो एक ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर से एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बस है वो छोटी होती है, बस में तो लिमिटेड पैसेंजर्स ही आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन है वो बहुत कैसी होती है, लंबी होती है, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उसके अंदर पैसेंजर्स है वो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जब जो लंबी जो ट्रैवलिंग्स हो, आप बहुत ही लॉन्ग रूट का ट्रैवलिंग हो तो ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ट्रेन में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। ट्रेन में सोने की भी फैसिलिटी होती है, आप बेड की भी फैसिलिटी होती है, फिर टॉयलेट भी होता है, फिर खाने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको मिल नहीं जाता। इसलिए लॉन्ग रूट पे आप जब जा रहे हो तो ट्रेन से ट्रैवलिंग करना बहुत ही अच्छा रहता है, ओके। फिर जो ट्रेन है वो ना तो सिर्फ पैसेंजर को ही ट्रैवल करवाती है, पैसेंजर्स के सिवा भी जो ट्रेन है उसके डिब्बों में कुछ गुड्स होता है, गुड्स यानी माल सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ट्रेन है वो बहुत ही यूजफुल होती है। कई ट्रेन में ऑयल्स के जो डिब्बे होते हैं ना, कैन होते हैं बड़े बड़े, तो ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए भी ट्रेन है वो बहुत ज्यादा काम में लगती है क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा ऑयल है वो जा सकता है। ट्रक में तो एक कैन ही ऑयल जा सकता है, लेकिन ट्रेन में बहुत सारे कैन एक साथ ट्रैवल करके भेज सकते हैं। फिर ट्रेन में जो न्यू कार होती है ना, कार्स है, बाइक है, जो 2 व्हीलर सभी होते हैं ना, जो एक्टिवा होता है, तो 2 व्हीलर सभी है, फिर बड़ी बड़ी कार है, वो सब जो ट्रेन के कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उसमें से
ले जाया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है ना। इसकी ट्रेन है वो पैसेंजर्स को भी ले जाती है और अलग अलग गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो यहाँ पे आपका ये जो पोयम है वो अबाउट ट्रेन ही है कि ट्रेन वो कैसे जाती है ना, कैसे चलती है, क्या क्या लेकर जाती है अपने साथ, तो वो सब इस पोयम में है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोयम के लिए आपके लिए पोयम में आने वाले हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स है जो आपके लिए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको पोयम है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी हो जाए। ओके, TRAINS ट्रेन्स। न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी क्या होगा, तो जो बड़ी बड़ी हिल्स होती है उसको माउंटेन बोलेंगे। यहाँ पे है अ लार्ज स्टीप हिल। माउंटेन्स यानी क्या होगा, लार्ज स्टीप हिल, बहुत बड़ी जो हिल होती है उसको हम माउंटेन्स बोलेंगे। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स यानी जो मुसाफरी कर रहे हो वो। ओके, पैसेंजर्स। पैसेंजर यानी ट्रैवल जो करता है उसको पैसेंजर कहते हैं। रिवर्स, रिवर्स यानी क्या होगा, जो नदियां होती है ना उसको रिवर्स बोलते हैं। तो उसका मीनिंग लिखेंगे लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। लार्ज नेचुरल stream of water, है ना। वाटर का एक बड़ा सा नेचुरल स्ट्रीम है जिसको हम बोलेंगे रिवर। रिवर भी आप सभी ने देखी होगी, है ना। प्रीशियस, प्रीशियस यानी बहुत ही कीमती, मूल्यवान, है ना। ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी महान वैल्यू हो उसको हम बोलेंगे प्रीशियस। ओके, मेल, मेल है ना। मेल यानी क्या होता है, मैसेज, है ना। उसको हम लिखेंगे letters and parcels sent by post. Letters and parcels sent by post. पोस्ट जो ऑफिस, पोस्ट ऑफिस होती है ना, तो पोस्ट के द्वारा भेजा गए लेटर्स या फिर पार्सल्स उसको हम बोलेंगे मेल। फिर है प्लेन्स। प्लेन्स यानी क्या होते हैं, मैदान, है ना। खुले मैदान होते हैं ना जिसके ऊपर सिर्फ ट्री ही होते हो, ऐसे मैदान। A large area of flat land with few trees. A large area of flat land
डस्क का मतलब क्या होता? तो डस्क यानी जो सूरज डूबता है उस टाइम वो कैसा होता है, थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा ऐसा होता है ना, जिसको हम शाम बोलते हैं, है ना, शाम। तो उसको हम बोलेंगे डस्क। डीम और डार्क, इसका मतलब क्या होगा? डीम और डार्क, थोड़ा सा डीम रहता है ना। डीम यानी बहुत अंधेरा भी नहीं और बहुत उजाला भी नहीं, है ना, ऐसा जो टाइम होता है उसको हम डस्क बोलते हैं। डाउन यानी क्या होता है? डाउन यानी DAWN। तो डाउन का मतलब होता है सुबह जल्दी, जो प्रभात हम बोलते हैं, सवेरा, है ना। सवेरा तो होता है लेकिन कैसा सवेरा? जिसमें सूरज अभी उगा ही होता है। डस्क यानी सूरज ढलने का जो टाइम है। डाउन यानी सूरज उगता है, उसकी जो पहली ब्राइटनेस पड़ती है उसको हम बोलेंगे डाउन। ओके, तो फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। ओके, तो अर्ली मॉर्निंग भी हम बोल सकते हैं ना, बहुत सुबह सुबह जिसको हम प्रभात बोलते हैं, है ना। तो डाउन यानी वो क्या होता है? अभी सूरज उगने की तैयारी होती है, इसलिए रात का अंधेरा भी जा चुका होता है ना, ऐसा जो टाइम होता है जिसमें हम देख पाते हैं, बहुत अंधेरा भी नहीं होता है और पूरा सूरज है वो उग भी नहीं गया होता है, ऐसा टाइम। और डस्क यानी भी ऐसा ही टाइम होगा लेकिन उसको हम शाम बोलेंगे, जब सूरज ढलने का टाइम होता है वो तब। और डाउन यानी जब सूरज उगने का टाइम होता है वो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे पोयम। उससे पहले देख लो न्यू वर्ड्स। माउंटेन्स यानी अ लार्ज स्टीप हिल। पैसेंजर्स यानी ट्रैवलर्स और ट्रैवलर। ओके, रिवर्स यानी क्या होगा? तो अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर का एक बड़ा सा स्ट्रीम यानी झरना जैसा। प्रेशियस यानी ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ही कीमती, जिसकी ग्रेट वैल्यू हो, महान वैल्यू हो, मूल्य हो वो। मेल यानी लेटर्स एंड पार्सल्स सेंट बाय द पोस्ट। मेल यानी क्या होता है? लेटर्स एंड पार्सल्स। प्लेन्स यानी लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विद फ्यू ट्रीज। प्लेन्स यानी क्या होते हैं? लार्ज एरिया, ओके, विद फ्लैट लैंड, उसकी जो जमीन होती है वो फ्लैट होती है और बहुत लार्ज एरिया होता है और कुछ कुछ जगह पे ट्री लगे होते हैं, इसको हम मैदान, खुले मैदान बोलते हैं ना, बहुत बड़े लंबे लंबे बहुत एरिया में फैले हुए, उसको हम बोलेंगे प्लेन्स। डस्क यानी डीम और डार्क, नहीं उजाला नहीं अंधेरा, ऐसा डीम। डाउन यानी फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, ओके, सुबह 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 जो अर्ली मॉर्निंग होती है, सवेरा, उसको हम बोलेंगे डाउन। डस्क एंड डाउन यानी शाम सवेरा। ओके, अब आपकी जो ये बुक है, टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ही आपका जो सेम 2 का जो सिलेबस है उसमें ही है, आपको अलग से दूसरी बुक में नहीं है। इस बुक में ही दोनों सेम का जो सिलेबस है वो दिया गया है। इस बुक में आपको लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद का जो लेसन है और पेज नंबर मैं आपको बताऊं तो 53 पेज नंबर को आपको खोलना है। ओके, तो 53 पेज आप ओपन करो, अपने साथ जो टेक्स्ट बुक अपनी वो रखो, नोट पेंसिल रखो, जिससे आप जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो आप बुक में नोट कर सको, लिख सको। ये जो न्यू वर्ड्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, वो सब लिखने हैं बुक में, है ना। अच्छे से लिखना गुड हैंड राइटिंग में, जिससे आपको रीड करने में अच्छे से आसानी हो जाए। ओके, अब टेक्स्ट बुक है वो ओपन करो पेज नंबर 53 में। इसमें क्या है? इसमें बहुत ही कलरफुल अच्छा सा पेज आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है? ओके, ये बहुत ही कलरफुल है, अच्छा पेज है। इस पेज में आपको
दो ट्रेन है वो दिखाई गई है ना। ट्रेन क्या क्या दिख रहा है, लेट्स सी। ट्रेन दिख रही है, प्लेन्स यानी मैदान दिख रहा है, खुले मैदान, कुछ कुछ जगह पे ट्रीज लगे हुए हैं मैदान में। फिर सामने जो हिल दिख रही है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माउंटेन्स, यानी जो पहाड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उसको माउंटेन्स बोलेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे साइड में देखो तो एक छोटा सा हाउस है, झोपड़ा जैसा, है ना। फिर ट्रेन की पटरी है। फिर देखो पहाड़, माउंटेन में से स्टीम बह रहा है ना, लार्ज स्टीम, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर। रिवर के ओवर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से ट्रेन है वो जा रही है, दिख रही है पटरी। देखो ट्रेन की जो पटरी होती है ना, वो भी देखो कैसे माउंटेन की उस पार जा रही है, यानी ट्रेन की पटरी है तो ट्रेन है वो माउंटेन में से, रिवर के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से, सभी जगह से होकर ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रेन्स, हैव यू ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है एक जगह से दूसरी जगह पे बाय ट्रेन? ट्रेन के द्वारा आप गए हो किसी जगह पे, गए हो तो बहुत अच्छा है ना। अब आपको ये जो पोयम है वो ट्रेन के अबाउट है, उसको एंजॉय करना है। ओके, ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, देखो उसकी पटरी कहाँ से आ रही है, पिक्चर में दिख रहा है, माउंटेन के ऊपर से आ रही है ना। फिर ट्रेन है वो जा रही है तो कैसे ऊपर काला धुआं निकल रहा है, दिख रहा है ना काला धुआं ना। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हाउस है। फिर क्या दिख रहा है, व्हीकल है वो रोड के ऊपर से जा रहे हैं, यानी इससे क्या होता है कि जो ट्रेन है वो उसके बीच में अगर सड़क आती है, रोड आते हैं, तो रोड के ऊपर से भी उसकी पटरी गुजरती है ना। तो आपने कभी रेलवे क्रॉसिंग देखा होगा, जब ट्रेन आने की तैयारी होती है, जहाँ रोड के ऊपर से जब पटरी जा रही हो, रोड के ऊपर से जब ट्रेन जाने वाली हो, तो क्या होता है, रेलवे क्रॉसिंग पर रोड के दोनों साइड है वो क्या किया जाता है, स्टॉप लगाया जाता है और गेट को बंद किया जाता है ना। फिर ट्रेन आ जाती है, चली जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद जो गेट है वो ओपन होता है और फिर सभी व्हीकल्स है वो रोड के ऊपर से जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन आ रही होती है और जो व्हीकल्स है वो भी आ जा करते हो, तो क्या होगा, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हर जगह पे जहाँ पे रोड और पटरी क्रॉस हो रहे होते हो, वहाँ पे क्या लगाया जाता है, रेलवे क्रॉसिंग लगाया जाता है ना। आपने भी कभी भी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहकर ट्रेन को जाते हुए देखा ही होगा, है ना। तो ट्रेन जब आती है जाती है तो हॉर्न बजाती हुई आती है ना। तो बहुत अच्छा लगता है हमें देखना। सो यहाँ पे भी रोड के थ्रू से पटरी है वो जाती है, फिर उसकी पटरी सभी जगह से निकलती है, जंगल में से भी कभी गुजरती है, कभी रिवर के ऊपर से जाती हुई चलती हुई जाती है, फिर कभी कभी माउंटेन में से भी जाती है। ओके, तो ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेन में ट्रैवल करने से बहुत सारी नेचुरल थिंग्स है वो आपको देखने की मिलेगी। जब वो लॉन्ग रूट पे आप जाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ओवर होके, ओवर द प्लेन्स, मैदानों के ऊपर से, ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से, हियर कम द ट्रेन्स, और यहाँ पे ट्रेन है वो आती है। ट्रेन कैसे आती है, माउंटेन में से गुजर के, मैदानों में से गुजर के, है ना। फिर रिवर्स के ऊपर से गुजर के सभी जगह पे जाती हुई ट्रेन है वो आती है यहाँ। कैरिंग पैसेंजर्स, इसको कैरी करती है ट्रेन है वो पैसेंजर्स को, पैसेंजर्स यानी ट्रैवलर होते हैं, है ना। उसको कैरी करके, उसको बैठा के ट्रेन है वो चलती है। कैरिंग मेल, मेल होते हैं उसको कैरी करती है ना। मेल यानी क्या होगा,
लेटर्स हो, पार्सल्स हो, है ना। तो ये जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां से हम अगर कोई भी आपको समझ लो कि आपको आपके फादर को कोई पार्सल है, कोई लेटर है, वो दूर की जगह पे कोई आपका रिलेटिव रह रहा है, उसको भेजना है, तो वो आप कैसे भेजोगे? तो वो आप कुरियर करोगे, मेल के थ्रू आप भेजोगे, है ना। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर ये जो कुरियर हो, आपका कोई भी पार्सल हो, लेटर्स हो, उसको अच्छे से पैक करके एड्रेस लिख के जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस लिख के आप कहाँ पे देकर आओगे? पोस्ट ऑफिस में देकर आओगे, या तो फिर जो कुरियर वाले होते हैं वहाँ पे हम लेके आते हैं, जो कुरियर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस है वो भी क्या करते हैं? लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं, है ना। तो समझ लो कि हम सभी है वो अलग अलग जगह पे लेटर्स भेजने वाले होते हैं ना। आपने अपने रिलेटिव है वो समझ लो दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली भेजना है, मेरे रिलेटिव मुंबई में रहते हैं तो मुझे मुंबई मेल करना है, लेटर भेजना है, दूसरे की कहीं और है ना। सभी एक जगह पे नहीं भेजना होता है। तो ये जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं? जो अलग अलग जगह पे वो खुद जाकर तो देने नहीं जाएंगे ट्रैवलिंग करके सभी पार्सल्स को। तो अगर छोटा डिस्टेंस होगा तो वो जो बस होती है, ट्रैवल्स होती है, जो पार्सल है वो बस में भिजवाते हैं। जहाँ बस दिल्ली की बस है तो दिल्ली की बस में भिजवाएंगे, मुंबई की बस जा रही है तो मुंबई की बस में भिजवाएंगे, है ना। लेकिन लॉन्ग रूट है, मुंबई और दिल्ली वो सब लॉन्ग रूट है, बस में तो बहुत देर लगेगी पहुँचने में, है ना। तो ट्रेन है वो क्या करती है? जो ये मेल होता है, जो लेटर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, उसको भी कैरी करती है ना। उसको भी यहाँ की पोस्ट ऑफिस वाले यहाँ से भिजवाते हैं और जहाँ ट्रेन जाती हो वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ से रिसीव कर लेते हैं और जो जो एड्रेस होता है वहाँ से वो भेज देते हैं। तो ट्रेन है वो क्या करती है? मेल है, लेटर्स और पार्सल है जो पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि पोस्ट वाले सभी जगह पे ट्रेन में ट्रैवल करके खुद देने नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसी जो ट्रेन होती है उसमें दे देते हैं और उसमें भिजवा देते हैं। सो जल्दी से लेटर्स और पार्सल है वो जल्दी से पहुंच भी जाते हैं। और जो ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो खुद को भी जाना नहीं पड़ेगा, उनका उतना खर्चा भी बच जाएगा, जाने का टाइम भी बच जाएगा, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पे मेल भेजने के लिए भी ट्रेन है वो कैरी करती है। पैसेंजर के लिए भी हेल्पफुल है, मेल भेजने के लिए भी हमें काम आती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स, है ना, उनका क्या लाती है? ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। ओके, इन विदाउट फेल यानी फेल हुए बिना कुछ भी माल सामान, है ना, लोड हो, कोई भी भारी लोड हो, जैसे कि कुछ भारी वजन वाला कोई भी चीज है, कोई भी थिंग्स है वो लेकर जाना हो, तो वो क्या करते हैं? जो बहुत ही प्रीशियस हो, है ना, वो महान ग्रेट वैल्यू वाला हो, बहुत ही कीमती चीज हो, ज्यादा पैसे वाली कोई भी थिंग हो और बहुत भारी हो, तो उसको ले जाने के लिए ट्रेन है वो काम आती है। इन विदाउट फेल, फेल हुए बिना ट्रेन है वो लेकर जाती है, बहुत सारा लोड है वो उठाती है, ज्यादा वजन है वो ट्रेन उठाती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, है ना, बहुत सारी फ्रेट कार्स होती है ना, भाड़े की जो कार्स होती है, यानी जो कार की कंपनी होती है वहां से कार रेडी होती है, तो उसको अलग अलग जगह पे बेचने के लिए शोरूम में अलग अलग सिटी में भेजना पड़ता है ना। तो कार को ट्रक में ले जाए तो ट्रक में कितनी कार आएगी? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कार आ जाएगी, है ना। लेकिन ट्रेन है वो बहुत सारी कार एक साथ लेकर जाती है, जिससे क्या बच जाता है? पैसे भी बच जाते हैं, टाइम भी बच जाती है और एक साथ बहुत सारी कार को भेजा जा सकता है, सेंड किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ऑल रशिंग बोर्ड, है ना, सबको लेकर क्या करती है ट्रेन है वो दौड़ती रहती है। थ्रू डे एंड डार्कनेस, सब कुछ लेकर ट्रेन है वो दौड़ती रहती है। थ्रू डे एंड डार्कनेस यानी दिन में और
में दौड़ती रहती है थ्रू डस्क एंड डाउन, शाम और सवेरे, रात को, दिन को, सभी टाइम ट्रेन है वो इतना सारा लोड लेकर अपने साथ जो कीमती मेल और कीमती लोड, प्रेशियस लोड, मेल, पैसेंजर्स का ये सब कुछ लेकर सुबह सवेरे, शाम को, दिन को, रात को दौड़ती रहती है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स के ऊपर, ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर, एंड हियर कम द ट्रेन, और ट्रेन है वो यहाँ पे आ जाती है ना। ट्रेन कैसे आती है तो ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, एंड फिर यहाँ पे पहुंचती है। ओके, तो ट्रेन है वो कहाँ पे रन करती है, तो ट्रेन है वो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स वो रन करती रहती है, दौड़ती रहती है पूरा दिन रात, सुबह सवेरे, शाम को। ओके, तो बहुत ही मजा आता है ट्रैवलिंग करना। आपको भी नहीं किया है तो जरूर करना फ्यूचर में, ट्रेन के द्वारा ट्रैवलिंग बहुत ही मजा आएगा। ओके, अब ये जो न्यू वर्ड्स है वो आप अपनी बुक में लिख लो। तो आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी, न्यू वर्ड्स भी आपने मीनिंग लिख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा लर्न करेंगे, ये लेसन, ये पोयम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू, बाय।